जिगर कलेजे में दम हो वहीं इस वीडियो को देखें। कौशन, अंधभक्त ना देखें। मैं अभी सवेरे से चिंतित था कि मेरे ही पुलिस वाले को कोई हथियार दिखा रहा है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहा है। तभी डीजीपी साहब ने बताया कि मानसिक रूप से बीमार है। सम्राट चौधरी, बताइए, इस देश में मैं कैमरे पर कह रहा हूँ, इससे ज्यादा आपराधिक चरित्र का आदमी इस पूरे देश में कितने बड़े पद पर नहीं है। इस व्यक्ति पर सीधे सीधे 7 लोगों की हत्या, सीधे सीधे 7 लोगों की हत्या का आरोप नहीं है, ये आदमी उसके अभियुक्त है। कोर्ट ने इनको बरी नहीं किया, कोई राहत नहीं दी, ये जेल में रहे। 1995 में 7 लोगों की हत्या, और हत्या किसकी हुई है? यहाँ बिहार में जात की राजनीति करते हैं। सारे जो मरने वाले लोग हैं वो सब कुशवाहा समाज के लोग हैं। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं टीचर्स ऑनलाइन है। मैं हूं सूरज कुमार और हम लोग बात करेंगे, आज जानेंगे भरत भूषण तिवारी जी के बारे में। भरत भूषण तिवारी जी क्या एक मर्डरर या फिर थे एक क्रांतिकारी? सबसे पहले तो उनके बारे में सारा कुछ जानना है हम लोगों को कि ये थे कौन। हाँ, तो इनका नाम था, पूरा नाम था भरत भूषण तिवारी। पिताजी इनके थे काशीनाथ तिवारी। काशीनाथ तिवारी जी बिहार पुलिस के चालक पद पर, मतलब ड्राइवर थे वो। माता आशा देवी और जो है भाई चंदन तिवारी, कुछ रिपोर्ट की ओर से बयान देने का उल्लेख मिलता है। दूसरा जो है एक है आशीष तिवारी है भी है ना। और इन्होंने इनकी क्वालिफिकेशन जो इन्होंने पढ़ाई की है वो है BSc यानी कि बैचलर ऑफ साइंस। गांव है इसका बिलौटी, जिला भोजपुर, आरा भोजपुर एक जगह ही आता है, एक ही का दो अलग अलग नाम है। इनका कार्य था सामाजिक कार्यकर्ता थे, ठीक है। तो अब भरत भूषण आरा के बिलौटी गांव, जिला भोजपुर, बिहार के रहने वाले थे। एक समाज सेवी के रूप में जाने जाते थे, स्थानीय सामाजिक मुद्दों को उठाकर मदद करते थे। अभी आप लोगों ने जो वीडियो देखा इसमें इनका एनकाउंटर करवा दिया गया। क्या वो एनकाउंटर था या था एक मर्डर? और क्यों था ये मर्डर, इस बारे में हम लोग कैसे कह सकते हैं कि ये सोचा समझा हुआ साजिश था? तो देखते हैं हम लोग आगे कि क्या हुआ था। सबसे पहले अभी आप लोग अभी देख पा रहे होंगे कि ये कितने बड़े समाज सेवी थे कि इन्होंने कोरोना के टाइम पर सरकार से ये कहा था कि मेरा बॉडी आप जो है प्रैक्टिकल के लिए लीजिए, ठीक है। कोरोना वैक्सीन का सबसे जो है कि प्रैक्टिकल करने के लिए मेरा बॉडी का यूज़ कीजिए। तो उसके बेसिस पर इनको प्राइज मिला था। राइज यूज ऑफ कम्युनिकेबल, और जो है इन्होंने सामाजिक मुद्दों को, जो आम आदमी है उन लोगों के मुद्दों को उठाया, ठीक ना। इस तरह का जो है तो आप बात करते हैं कि घटना क्या है, घटनाक्रम क्या है। ये है जवानिया गाँव, जो कि विलेज बिहार में पड़ता है, भोजपुर में ही पड़ता है। यहाँ का ऐसा है सीन कि यहाँ पे सॉइल इरोजन होता है, रोज हर साल बाढ़ आती है। इसमें बाढ़ आने के कारण क्या क्या होता है, कितने तरह के जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, या कॉलेज तो है ही, और जितनी भी खेती की ज़मीन है वो सारे के सारे जो है कि नष्ट हो जाते हैं। जितने भी स्कूल, खेती की ज़मीन, ये सारी चीज़ जो है नष्ट हो जाती है। तो इसके लेकर के, मुद्दे को लेकर के इन्होंने उठाया था। तो अभी आप जो देख रहे हैं यहाँ पे एनकाउंटर करने वाले कौन? राज SP थे ये भोजपुर के, राजेश मालाकार SHO सापुर, राजेश शर्मा SDPO, और भी एक महिला कर्मी थे उनका। तो क्या लगता है इन पुलिस कर्मियों ने खुद ही एनकाउंटर कर दिया होगा या इनके पीछे कोई और? जानेंगे। यह है जवनिया गांव का सीन, जहाँ पे भूमि जो है पूरा तरह से नष्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि ये आपको दिखाई दे रहा है। तो बाढ़ वगैरह के लिए जो है इन्होंने सरकार से मांग कर, तो मांग करते करते करीब, ये लड़ाई अभी की नहीं है, 2025 से ये लड़ाई चलती हुई आ रही है, 2025-2024 से
इनका और भी फेसबुक प्रोफाइल देखिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इनका जो है सॉइल इरोजन के चक्कर में जो है वाटर जो डिपार्टमेंट है, वाटर डिपार्टमेंट जो जल विभाग जल विभाग ने 52 करोड़ एंटी इरोजन प्रोजेक्ट क्लियर किया था भोजपुर विलेजेस को, ठीक। अब उसके बाद तो कहानी क्या होता है कि जो 52 करोड़ जो रुपये आया तो वो गया कहाँ? वो इन गांव वालों को नहीं मिल पाया। तो अब यहाँ पे इन गांव वालों को नहीं मिल पाया, वो जो 52,000 करोड़ रुपए था इन गांव वालों को जो नहीं मिल पाया, तो अब कहने का सेंस है कि ये पैसा गया कहाँ? क्या यही पैसा इसका जान लिया? सम्राट चौधरी 52 करोड़ रुपए के लिए तो किसी को मरवाएंगे नहीं, ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन सम्राट चौधरी ने कहा कि ये मानसिक रूप से विक्षिप्त है। अगर मानसिक रूप से विक्षिप्त थे, जिसको पागल बोलते हैं, हाँ, तो अगर वो पागल थे तो उनको अरेस्ट करके पागल खाना में डालते, ठीक ना? इतना होना था। यूँ ही जो है कि आप जो है किसी को कैसे मरवा सकते हैं? आपने खुद ऑर्डर दिया था कि एक बंदा जो है कि पिस्टल लहरा रहा है और हम कैसे बर्दाश्त करें, ये सम्राट चौधरी जी के आपका ही बयान है, ठीक है। और आपने ही उसका खून करवाया है। यहाँ पे पूरा जिम्मेदारी जो है कि मतलब जिम्मेदारी क्या, लॉ एंड ऑर्डर तो आप तो तोड़ दिए, सब कुछ ख़त्म कर दिए, सब विनाश। लोकतंत्र नाम का चीज़ होता है, ये तो किताबें में रह गया। माननीय मुख्यमंत्री जी अब क्या करें? अब आप थोड़ा सा हम लोग अब जानेंगे कि क्या है कि इसमें कौन कौन शामिल है। अब आपको पता चलेगा क्या बीजेपी सच में राष्ट्रवादी है या राष्ट्रद्रोही है। हाँ, तो देखते हैं। ये एमएलए साहब है, वहाँ के एमएलए साहब है राकेश रंजन, ये बीजेपी टीम से, ठीक है। आगे देखते हैं। ये जो है यहाँ पे हमारे जो है कि वहाँ के डीएम साहब जो है, डीएम तने सुल्तानिया एसपी राज जी है। हाँ, तो इन लोगों का क्या है, इनको जो ऑर्डर करेंगे सरकार वही करेंगे, ये जाहिर सी बात है। मंत्री के आगे इनका क्या है, लेकिन मंत्री के आगे आम आदमी का बहुत कुछ है। मंत्री अगर हम लोग बनाए हैं तो हम लोग जो है नेपाल जैसा जो जेएनजी प्रोटेस्ट जो हुआ था, अभी हम लोग यूथ हैं, ठीक है, और आप प्रोटेस्ट देख ही रहे होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी कि कैसा कैसा हो रहा है, कितना हो रहा है। वो नेपाल यहाँ पे मत घोषित करवा दी थी कि अब हम लोग उतारू हो जाए कि हाँ वो वाला खून नहीं आना चाहिए। जितना भी कर रहे हैं हद में कीजिए, या फिर वैसा कीजिए कि जनता के हित में। आप एक समाज सेवी को ऐसे ही उड़ा देते हैं और उसका इनकाउंटर नाम दे देते हैं, ये कैसा हो गया? ये तो मर्डर है। जब तक आप इन लोगों को इनको आप लोगों ने क्या किया है? इनको आप लोगों ने किया है क्या बोलते हैं, सस्पेंड करने योग्य है। मर्डरर को सस्पेंड कीजिएगा आप लोग। इनको भी मर्डर के अकॉर्डिंग इन पर चार्ज लगना चाहिए, ठीक है। हत्या का आरोप इन पर होना चाहिए, इनको उम्र कैद की सज़ा होनी चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ सस्पेंशन लेटर 6 महीने बाद फिर ये नौकरी पे आएगा। इस तरह का चीज़ होना चाहिए क्या? यही आपका विधि व्यवस्था यही होना चाहिए लोकतंत्र में। ये लोकतंत्र का गला घोटने का नहीं, तरपा के मारने का काम है, ठीक है। तो इन सबको जो है कि आप उम्र कैद का सज़ा दीजिए या फिर कुछ भी कीजिए। मुख्यमंत्री जी आप ही से उम्मीद है, किसके आगे बोलेंगे? आप ही को ना बोलेंगे, ठीक ना। और जो आपका एमएलए है उसको भी बदलवाइए वहाँ से। कौन है ये राकेश रंजन? तो हटाइए इसको। अभी देखिए कौन थे भरत तिवारी? ट्विस्ट ये है हम लोगों का, अगर हम लोग कुछ बोलते हैं तो होता क्या है कि अगर यहाँ जो है बाबा लोग ज्ञान दे रहे, प्रोफेसर टीचर्स मार खा रहे, ठीक है, नेताजी पूजा कर रहे, हर पूजा करने वाले राज्य चला रहे। सवाल इलेक्शन कमीशन से किया जाता है, जवाब बीजेपी से आता है। सवाल बीजेपी से किया जाता है, जवाब कौन देती है? अंजना ओम कश्यप, गोदी मीडिया। साइंटिस्ट समाज सेवी को एनकाउंटर करवाया दिया जाता है,
या उसको रेपिस्ट कहा जाता है, या उनका मर्डर कर दिया जाता है, जो भी करा जाता है ऐसा कर दिया जाता है। शायद हो सके इस वीडियो के बाद मेरा भी हो जाए इनकाउंटर, या हमको भी FIR वगैरह हो जाए मेरे ऊपर भी, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है हो सकता है। पढ़े लिखे लोग जो है नौकरी नहीं मिल रहा है, अनपढ़ लोग देश चला रहे हैं, और सहारा देने वाला दोषी है ना, और जो है कि सवाल करने वाला जो है कि दोषी हो जाता है, और चुप रहने वाला देशभक्त हो जाता है। वाह क्या सीन है, नहीं क्या सर आप लोग भी। अगर ये विक्रमशिला सेतु है, ब्रिज है, जो 2 हिस्सों में टूट गया, ठीक है। बिहार के भागलपुर जिले में गंगा नदी पर बने विक्रमशिला सेतु का यह तस्वीर है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पुल पूरा बीच से ही टूट चुका है। तो इन्होंने क्या करा पता है आपको, क्या करा है, यहाँ से लेकर के यहाँ से जोड़ा है, हाँ जोड़ने का काम जो है कि है, इसको अभी हम लोग स्किप करते हैं, आगे देखते हैं। ये मुद्दा नज़र नहीं आता है इनको ये मुद्दा नज़र नहीं आता है सरकार को कि ये पुल बनवाए थे, ठीक है। बिहार के आचंबित तो अभी होइएगा कि बिहार में आरा बक्सर नेशनल हाईवे NH 922 के एक हिस्से का है। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ जो है कि हाईवे है, हाईवे वहाँ पे क्रैक आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये क्रैक है। इन क्रैक को जोड़ने के लिए क्या किया जा रहा है, ये आप जो देख रहे हैं ये लोहा है, लोहा पिन के तरह, जो स्टेपलर पिन होता है ना उसकी तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सरकार जी आप बताइए, यही है आपका स्मार्ट सिटी, हाँ क्या स्मार्ट गांव। तो अब तो हम लोगों को रोड का भी, हम लोग के पास एक ऐसा भी डॉक्टर हो गया है जो रोड का सर्जरी कर रहे हैं, ठीक है। रोड सर्जन कहलाएंगे अब वो लोग, जो भी इंजीनियर है वो रोड सर्जन कहलाएंगे। फाइनली बिहार गेट्स द इट्स फर्स्ट ओवर रोड सर्जरी टू रिपेयर क्रैक्स इन इंटरनेट कांट बिलीव इट। हाँ मीम्स बनाया जा रहा है सर आप लोगों का, और आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या हद है। मतलब एक सीमा होता है। राजीव तलवार जी अगर आप तक ये वीडियो पहुँचे तो ज़रूर देखिएगा, हाँ। और आपको ये जो है कि इस बार पेपर लीक हर साल, पिछले 7 सालों से लगातार पेपर लीक हो रहा है। 10-10 लाख में पेपर बिक रहे हैं, है ना, एक पेपर 10-10 लाख में बिक रहा है। आप लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप लोग खुद शामिल है। इसका जो है सारा डेटा आपको मिलेगा, कौन कौन शामिल है, कौन कौन मुख्यमंत्री शामिल है, गृह मंत्री शामिल है, कौन शामिल है, सारा डेटा आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें खून तो हम लोगों का खोला हुआ ही था। दूसरा, आप लोगों ने भरत तिवारी का इनकाउंटर करवा दिया। अब फिर से कुछ ऐसा कीजिए कि ताकि जो खून अब तक रुका हुआ है ना, खोल करके अभी अटका हुआ है ना, उसको और उछाल बांधे, ताकि हम लोग जो है जेनजी अपना रूप दिखा सकें। और आम आदमी जो आप लोग जो देख रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे तो हमको तो उम्मीद नहीं है, लेकिन खास करके युवाओं से, जो मेरे जैसे युवा हैं, उनसे बहुत उम्मीद है। बाकी लोगों का क्या है, उनको जाना है चुपचाप, ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना चुपचाप। उनको ये नहीं दिख रहा है कि वो भी आम आदमी है। आज तो भरत तिवारी के साथ हुआ, कल उनके साथ भी होगा। वो भरत तिवारी आम आदमी था। ये कुर्सी पर बैठने वाले जो लोग हैं, ये लोग आम आदमी के साथ इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। ये आपको भेजे में नहीं आ रहा है, अभी थोड़ी आएगा, जब आपके साथ बीतेगा तब आएगा। आप अभी चक्कर नहीं लगाए हैं, ठीक है, आप चक्कर लगाएंगे तब पता चलेगा। आप देखते हैं कि कोई डीएम ना किसी व्यक्ति को पीट रहा, किसी का बाइक का चाबी निकाल लिया कि हेलमेट नहीं लगाया, आप बहुत खुश हो गए। अरे बुड़बक बकलोल, वो तुम ही हो, आम आदमी तुम ही हो, समझे। अगर अभी भी तुम लोग अगर चुप रहे तो आप लोग तो निपट जाओगे, ठीक है। इस देश में जो है कि ये बिहार है, हाँ। तो भरत तिवारी जी कह के ही गए हैं, इस देश में जो है क्रांति लाने के लिए गोली चलानी पड़ती है, गोली खानी पड़ती है। नमन है ऐसे शहीद को।